दोस्तों, रामायण का जिक्र जब भी आता है तो हम महाबली हनुमान जी को जरूर याद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामायण में हनुमान जी के अलावा भी और कई बलशाली वानर थे जिनमें इतना बल था कि उनके आगे महाबलशाली रावण भी नहीं टिक पाया, जिन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को एक एक मुक्के के प्रहार से ही मार डाला। आखिर कौन थे वे वानर जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? ये जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल आध्यात्मिक मार्ग पर। दोस्तों, इन वानरों में सबसे पहला नाम आता है अंगद। अंगद राजा बाली वे तारा के पुत्र थे। युद्ध के समय उनका सामना नारांतक और महाप्रभु जैसे अत्यंत बलशाली राक्षसों से हुआ। उन तीनों के बीच इतना भयंकर युद्ध हुआ कि अंगद ने उनकी छाती पर ऐसा प्रहार किया जिससे दोनों ही राक्षसों का कलेजा फट गया। ये देखकर बाकी राक्षस उनसे थर-थर कांपने लगे। इतना ही नहीं, जब उसका युद्ध रावण के प्रिय पुत्र मेघनाद से हुआ तो पहली ही भिड़ंत में अंगद ने उसे हार का मुंह दिखा दिया और उसे रणभूमि छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। अंगद ने इतना भीषण प्रहार किया जिससे मेघनाद के रथ के सारे हाथी व घोड़े मारे गए। इसके बाद ब्रजदमन शास्त्र नाम के राक्षस ने जब उससे युद्ध करना चाहा तब उसने उसी की तलवार से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। और रामायण के लंका कांड के अनुसार जब श्री राम ने उसे अपना दूत बनाकर रावण की सभा में भेजा तो रावण की सभा में उसने अपना पैर ऐसे जमाया जिससे वहां मौजूद बड़े से बड़े महारथी भी नहीं हिला पाए। यहाँ तक कि इंद्रजीत जैसे महाप्रतापी योद्धा भी अंगद के पैर को तिल भर भी नहीं हिला सके। दूसरा नाम है विधिवत। ये अश्विनी कुमार के पुत्र थे और श्री राम जी की सेना में मंत्री पद पर थे। विधिवत ने रावण की सेना की अगुवाई के साथ साथ रावण की सेना का ऐसा नाश किया कि रावण की सेना के बड़े बड़े राक्षस के पसीने छूट गए। उससे ब्रह्मा जी से वरदान था कि वे महाभारत काल में भी जीवित रहेगा। जब विधिवत के मित्र भौमासुर का श्री कृष्ण ने वध कर दिया तब उसने अपनी मित्रता के दुख में आतंक मचाना शुरू कर दिया। बता दे कि भौमासुर पृथ्वी का पुत्र था। इन दोनों के बीच में गहरी मित्रता थी, इसलिए जब भौमासुर मारा गया तब विधिवत ने बड़े बड़े पहाड़ को फेंककर नगर को नष्ट कर दिया। इतना ही नहीं, सहदेव जब किष्किंधा नाम की एक गुफा में पहुंचे तब किसी कारण के चलते उनके और विधिवत के बीच 7 दिनों तक लगातार युद्ध चला था। बता दे कि विधिवत का अंत श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के द्वारा किया गया। तीसरा है नल। नल विश्वकर्मा के पुत्र थे और अपने पिता की तरह ही वे एक अच्छे वास्तुकार भी थे। वे जितने नटखट थे उतने ही ज्यादा बलशाली भी थे। मान्यताओं के अनुसार राम सेतु निर्माण में उनकी अहम भूमिका रही थी। बड़े बड़े पत्थर और पहाड़ को उठाना उनके बाएं हाथ का खेल था। इन्होंने कई ऐसे राक्षसों का वध किया था जो एक समय पर राम सेना पर भारी पड़ने लगे थे। चौथा नाम है नील। मित्रों, नील अग्निदेव के पुत्र थे। ये जितने शरारती थे उतने ही अधिक निडर और बलशाली भी थे। बड़ी बड़ी चट्टानों और पेड़ों को ये खेल खेल में उखाड़ देते थे। नील ने युद्धकोंतम और निकुंभ नाम के राक्षसों से भयानक युद्ध किया था और निकुंभ के सारथी को मारकर उसका गला काट दिया था। इतना ही नहीं, उसने युद्ध गोवंत पर इतना भीषण प्रहार किया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। नील ने रावण के सेनापति प्रहस्त को चट्टान फेंक कर ही मार डाला था। पांचवा है सुग्रीव। किष्किंधा के राजा सुग्रीव बाली के छोटे भाई और अंगद के चाचा थे। वीर सुग्रीव ने जब सुवेला पर्वत पर रावण को देखा तो उसे इतना गुस्सा आया कि उसने तुरंत रावण से लड़ना शुरू कर दिया। सुग्रीव महाबलशाली रावण पर इतना भारी पड़ने लगा कि उसे अपनी रक्षा के लिए अपनी ही मायावी शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा और मौका पाकर वहां से गायब हो गया। इसके बाद उन्होंने बलवान कुंभकर्ण से भी भीषण युद्ध किया और उसकी नाक को एक ही बार में काट डाला। साथ ही उसके बेटे कुंभ का भी वध कर दिया। इतना ही नहीं, रावण के भाई मधोगर को भी सुग्रीव ने मार डाला था। छठवां वानर है हनुमान। पवन देव के पुत्र हनुमान जी के बारे में कौन नहीं जानता। इनके अंदर सूर्य को फल समझकर खाने का बल तो था ही, साथ ही बाल्यकाल में जब इंद्र ने अपने वज्र से इन पर प्रहार किया तब हनुमान जी ने उसे सहन कर लिया। शिव के अंश अवतार होने की वजह से इन पर प्रभु श्री राम की विशेष कृपा रहती है, जिसके चलते दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं जो हनुमान जी ना कर सके। जब सबके कहने पर माता सीता का पता लगाने के लिए हनुमान जी लंका गए तब उन्होंने सारी लंका को ही जला डाला। जबकि लंका में महाप्रतापी रावण व अपनी शक्तियों पर घमंड करने वाला इंद्रजीत भी मौजूद था। उन्होंने रावण के पुत्र अक्षय कुमार का तो वध किया ही, साथ ही जब मेघनाद ने उन पर ब्रह्मास्त्र चलाया तो भी उन पर उसका कोई असर नहीं हुआ। बाद में ब्रह्मा जी के सम्मान के चलते
अपनी इच्छा से वे ब्रह्मास्त्र के सामने झुक गए थे। बता दे कि हनुमान जी ने कुंभकर्ण के शूल के 2 टुकड़े किए थे। उनका सामना जब रावण से हुआ तब उन्होंने एक ही मुक्के के वार से रावण के कान से खून की धारा निकाल दी थी। इसके बाद उन्होंने कई ऐसे भयानक राक्षसों का अंत किया जो अत्यंत बलवान और महाशक्तिशाली माने गए हैं। 7वां है बाली। बाली इंद्र के पुत्र थे और उन्हें अपने पिता से एक ऐसी माला मिली थी जो मुसीबत के समय लंबे समय तक उनकी सांसों को रोक सकती थी। इतना ही नहीं, ब्रह्मा जी से उन्हें वरदान प्राप्त था कि जब भी युद्ध के लिए उन्हें कोई चुनौती देगा तो उसकी आधी शक्तियां बाली के अंदर आ जाएगी। एक बार घमंड में चूर बाली और रावण के बीच प्रलयकारी युद्ध हुआ जिसमें बाली ने रावण को हार की धूल चटा दी। ये युद्ध कई दिनों तक चला। बाली ने 6 महीने तक रावण को अपनी काख में दबाकर चारों दिशाओं में चक्कर लगाकर उसे सबके सामने अपमानित भी किया। यहाँ तक कि बाली को भगवान राम ने भी छुपकर मारा था। तो दोस्तों, ये थे रामायण के वे महाशक्तिशाली वानर। ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमारे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।